रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आप हज़रात के सामने चल रही है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के तकरीबन 50 साल के वाक़यात जो हम वाक़यात हैं वो आप हज़रत के सामने आ गए। 50 से लेकर 52 के आखिर तक ये 1-2 साल का जो वक्फा है, इस 1-2 साल में 2-3 काम एक साथ हो रहे थे। एक तो हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए, कोई हामी नहीं, कोई मददगार नहीं। और इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि मक्का मुकर्रमा के अलावा चलो अब दूसरी जगह जाता हूँ, वहाँ से अगर कोई बड़े हजरात मेरे हामी हो जाए तो मेरे काम में और ज़्यादा तक़वीत आ जाएगी। ये समझकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, लेकिन ताइफ में जो चाहते थे उसके बरखिलाफ उल्टा ही मसला हुआ। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। वापस आने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में लगे हुए थे, लेकिन मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार, बड़े लोग जितने भी थे, रिश्तेदार भी थे, वो सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और मुखालिफ बढ़ती चली जा रही थी। और इस मुखालिफत में अब यहाँ तक नौबत पहुँची कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने तक की साजिशें होने लगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के ख़ानदान के थे, कुरैश का ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान था, इस वजह से लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े ख़ानदान वाले को कत्ल करें। लेकिन आखिर में किस तरीके से होगा वो करीब आएगा आखिर में। लेकिन इससे पहले एक वाक़या हुआ जिस वाक़े को हम मेराज से ताबीर करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे और इससे पहले हदीस भी आएगी तो आपको मालूम होगा कि अचानक एक वाक़या नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह, ज़माने जाहिलियत का ज़माना था, इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, तो लोग मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में सो जाया करते थे। तो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सोए हुए थे। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वगैरह आए और देखा, कहा कि यही है, हाँ यही है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीन की गई कि यही शख्स है जिसके मुतालिक अब वाक़या होने वाला है, जो भी होगा वो। और फिर उसके बाद ये जो वाक़या हुआ जो भी आपके सामने हदीसों में आ रहा है। अब हदीस में किसी हदीस में कोई जुमला है, किसी हदीस में कोई जुमला है, किसी हदीस में कोई जुमला है। इन्हीं जुमले को लेकर जो एतराज़ करने वाले वो एतराज़ करते हैं। गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेराज पर इश्काल करने वालों ने बहुत सारे इश्कालात किए हैं, लेकिन वो सारे इश्कालात गलत हैं। सही यही है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, एक ही रात में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए। रात ले गए, रात वापस आ गए। और फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज यानी ऊपर चढ़ना नसीब फरमाया, जिसको हम मेराज से ताबीर करते हैं। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, ये बिल्कुल यकीनी है और बिल्कुल सही है। आज भी बहुत सारे हजरात, ख़ास करके जमात इस्लामी वाले या वो लोग जो जदीद तालीम वाले हैं, वो इश्कालात और एतराज़ वगैरह करते रहते हैं और गलत सलत बातें बताते रहते हैं। इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें इख्तिलाफ है कि ये कौन सी तारीख को हुआ, कब हुआ, वो तारीख में गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए कि पहले तारीखें मशहूर नहीं होती तो बाद में फिर कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुई, और मेराज बहुत ही अहम वाक़या है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में जिक्र किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़े अव्वल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हतीम में लेटा था, रवाहुल बुखारी। और एक रिवायत में है कि आप शियाब अबी तालिब में थे, रवाहुल वाक़िदी। और एक रिवायत में है कि आप उम्मे हानी के घर में थे, रवाहुल तबरानी। देखो यहाँ पे तीन चीजें आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे, शियाब अबी तालिब में थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में थे या हरम में सो रहे थे। इस किस्म की मुख्तलिफ तवजीहात यहाँ पर जिक्र की, लेकिन असल सूरत ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर में लेटे हुए थे, और उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ लाए, और जब घर में तशरीफ़ लाए तो सीधे तरीके से आने के बजाय छत तोड़ी, और छत तोड़कर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। अब छत तोड़ने की वजह क्या थी, ये बताना था कि आज जो कुछ काम हो रहा है वो खिलाफे तरतीब हो रहा है, कुदरती हो रहा है। उस चीज़ को बताने के लिए छत तोड़ी गई, छत में से आए, छत दुरुस्त कर दी गई, फिर सब बराबर हो गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से उठाए, और उठाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उम्मे हानी के घर में से हरम शरीफ में ले गए। हरम शरीफ में भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नींद ही में थे, यानी उनकी हालत में थे, बिल्कुल बेदार वगैरह नहीं थे। इसलिए इस हदीस में कहा कि मैं हरम में लेटा हुआ था, और उस लेटे हुए होने की हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा। जी। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे और छत खोली गई, रवाहुल बुखारी। फायदा, जमा इन रिवायतों में यह है कि उम्मे हानी के घर को, जो कि शियाब, इस रिवायत में अभी तीन हिस्से अलग अलग कर लिए गए, हर एक आदमी ने अपने अपने तौर पर जिसको जितना मालूम था वही उन्होंने जिक्र किया। अब ये उसके उन सब को एक तरतीब के साथ ऐसे बयान करते हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफ न रहे। तो ये बताया गया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में थे, और उम्मे हानी का घर जो था शियाब अबी तालिब के पास था, इसलिए शियाब अबी तालिब में थे, उम्मे हानी के घर में थे, दोनों सही हो गया। फिर वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील लेकर आए हरम में, काबा शरीफ के पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नींद की हालत में थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कुछ हो रहा है, और ये हरम शरीफ में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ गए। जी। जमा इन रिवायत में ये है कि उम्मे हानी के घर को, जो कि शियाब अबी तालिब के पास था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवजह सुकूनत के अपना घर फरमा दिया। वहां से आपको मस्जिद में हतीम में ले गए, और हुनूज नौम का असर बाकी था कि वहां पहुंचकर भी लेट गए। फायदा, और छत खोलने में हिकमत ये थी, और ये तो आम मतन आप हजरत भी जानते हैं कि नींद का ज्यादा गलबा हो, सोए हुए एक जगह से उठाया जाता है तो उठकर दूसरी जगह जाकर फिर सो जाते हैं। तो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में आकर फिर लेट गए। इसलिए ये कहना कि मैं हरम में लेटा हुआ था, ये भी सही है, उम्मे हानी के घर में था, ये भी सही है। जी। फायदा, और छत खोलने में हिकमत ये थी कि आपको इब्तिदाए अम्र ही से मालूम, उसको बताया गया कि भाई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर आना चाहते तो सीधे दरवाजा से आ सकते थे, हम वैसे भी आमतन दरवाजा से आए हैं, फिर आज ऐसा क्यों किया कि उन्होंने छत तोड़ी और छत तोड़ कर आए, समझ में आए। लेकिन ये छत तोड़ने वाले हज़रत जिब्रील थे, कोई दूसरे मजदूर नहीं थे कि तोड़ने के बाद फिर उसको सुधारने में, बंद करने में परेशानी हो। यहाँ तो जिब्रील ने फटाफट तोड़ कर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महसूस हुआ कि छत तोड़ कर आए हैं, कि आज ये बताना है कि अब जो कुछ आज होने वाला है वो खिलाफ यकीन, खिलाफ तरतीब, और क्या है दूसरी तरीके के आज मामला होने वाले हैं। थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा वगैरह। जी। और छत खोलने में हिकमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाए अम्र ही से मालूम हो जाए कि मेरे साथ कोई मामला, आज कुछ नया मामला, अजुकता कुछ होने वाला है, बस। जी। खारिक आदत होने वाला है, खारिक आदत। जी। वाक़े दोम, कुछ सोते थे कुछ जागते थे,
और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सोते थे कि आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। और एक रिवायत में है कि 3 शख्स आए। एक ने कहा कि वो यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाजिरीन में से कौन है? दूसरा बोला वो जो सबसे अच्छे हैं। तीसरा बोला तो फिर जो सबसे अच्छा है उसी को ले लो। आइंदा शब को फिर वही तीनों आए और कुछ बोले नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिए गए। रवाहुल बुखारी। फायदा ये हालत कि कुछ सोते थे कुछ जागते थे इब्तिदा में थी और इसी को सोना कह दिया। इब्तिदाई हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उड़ गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम काबा शरीफ के पास ले गए, वहां पर लेटा दिया और लेटाने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो ऑपरेशन किया वो सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे और तमाम वाक़ये में बेदार रहे। तमाम वाक़ये जो होंगे वो। जी। और बाज रिवायत में जो महराज के आखिर में आया है कि फिर मैं जाग उठा, मुराद ये है कि इस हालत से इफाका हो गया। और बाज ने इस जियादत को गैर महफूज कहा है। यानी बुखारी में एक रिवायत है, उसमें यह है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं सोया हुआ था और फिर यहाँ गए वहाँ गए, ये देखा वो देखा और फिर मेरी आंख खुल गई। इसी हदीस को ये बाज़ हजरात, जैसे मैंने कल बताया था कामदी वगैरह, बुखारी की रिवायत है, इसी हदीस को सामने रखकर पूरे किस्से को रूहानी मेराज बताते हैं। समझ में आने तो मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हज़रत थानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके 2 जवाब दिए। एक तो ये कि ये रिवायत समझ के और है, वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हालत ख्वाब में जो मेराज होती थी वो भी हुई है, तो उस वाक़े के तहत में ये है कि मैंने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, फिर मेरी आंख खुल गई। समझ में आ गया? या तो फिर रावियों की रिवायत की वजह से इसमें कुछ कमी है। तो दो वजह बताई। क्या बताई? और बाज रिवायत में जो महराज के आखिर में आया है कि फिर मैं जाग उठा, मुराद ये है कि उस हालत से इफाका हो गया। और बाज ने इस जियादत को गैर महफूज कहा है। इस वजह से वो मोतबरी नहीं है। जब मोतबरी नहीं है तो उसको तुम किस तरीके से इस्तिदलाल में पेश कर सकते हो? जी। और ये जो कहा गया कि इन हाजिरीन में से कौन से हैं, वजह उसकी ये है कि कुरैश खाने काबा के आसपास सोया करते थे। रवाहु तबरानी। और तबरानी ही में है कि अव्वल जिब्राइल व मिकाइल आए और ये गुफ्तगू करके चले गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और पहले हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम आया करते थे। कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी साथ कर लिया गया। लेकिन फिर जब इब्तिदाई वही के बाद खत्म हो गया, फिर हजरत जिब्रील अकेले बाकी रह गए। जी। फिर 3 आए। और मुस्लिम की रिवायत में इरशाद नबवी है कि मैंने एक कहने वाले को सुना कि कहता है कि इन 3 में एक शख्स है जो 2 शख्स के बीच में है। और मवाहिब में है कि मुराद उन 2 शख्सों से हजरत हमजा व हजरत जाफर है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब के सब पुराने, यानी अब तो हरम शरीफ बहुत बन गया, लेकिन उस जमाने तो ऐसा नहीं था। एक घर ही के जैसा था, तो उसके आंगन में ये 3 एक साथ सोए हुए थे। जी। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के दरमियान सो रहे थे। वाक़िए सोम। अव्वल आपका सीना ऊपर से असफल बतन तक चाक किया गया और आपका कल्ब, ये पहले भी मैंने बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर सदर किया गया है। सबसे पहले शर सदर जो किया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से चाहे यहाँ तक जो ये सारी हड्डी है, वो सारी हड्डियों को काट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बाहर निकाला और उसमें जो कुछ था निकालना था वो निकाल दिया। पहले 3 साल में जो शर सदर किया गया, उसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपनी की हालत में हर बच्चों में बचपनियत जो होती है, मासूमियत के साथ साथ मस्ती तूफान वगैरह की आदत होती है, ये जज्बा को अल्लाह जल्ल जलालहू ने निकाल दिया। इस वजह से बचपनी की
पूरे हालत में, जैसे और दूसरे बच्चे बचपनी की हालत में शैतानियत करते हैं, खेल कूद करते हैं, दूसरे काम करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, दूसरे बच्चे करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से बैठकर सोचा करते थे, देखा करते थे, लेकिन किसी काम में शरीक नहीं हुआ। यहाँ एक इश्काल अगर हो तो ये हो सकता है कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने क्यों 3 साल में ऑपरेशन क्यों किया? पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस मादे को न रखते तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। समझ में आया नहीं? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर ये चीज़ नहीं रखते, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालहू व अमन वालों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान बनाया है, और इंसान होने के नाते इंसान में जो ख्वाहिशात हैं, इंसान में जो कैफियतें, इंसान में जो चीज़ें होती है वो होनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं रखी गई तो फिर इंसान नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान पैदा किया गया, इस वजह से पैदाइश होने की हालत में बचपनी की जो हालत होती है वो, फिर जवानी की हालत होती है वो, फिर इसके बाद की जो हालत होती है, इसमें जो सारी कैफियतें हुआ करती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखी गई थी। और अल्लाह तबारक व तआला को नबी होने के नाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये चीज़ें नहीं रखनी थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ऑपरेशन करके या शर सदर करके इन चीज़ों को निकाल दिया। इस वजह से शर सदर में कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये शर सदर हमारे डॉक्टरों का ऑपरेशन नहीं था कि जिसके बाद 1 साल तक इबादत करनी पड़ेगी और परहेज करनी पड़ेगी। ये तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम था और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से था, इसलिए आनन फानन ये सारी चीज़ें फटाफट हो गई। याद है मैंने बताया था कि हज़रत दाई हलीमा के साहबजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शायद मेरा ख्याल से 3 साल की उम्र होगी, 3 साल की उम्र होगी। और आप हजरात को तो पता नहीं समझ में आएगा कि भी नहीं, खुद 3 साल के थे तो कैसे थे, या आजकल 3 साल का बच्चा कैसा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई के साथ निकल गए थे बाहर, जहाँ वो जानवर वगैरह रहा करते थे वहाँ पर। वहीं पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और ऑपरेशन कर दिया। इनके भाई ने देखा कि मेरे कुरैशी भाई को तो किसी ने काट डाला, इसलिए भागम भाग गए। याद आ गया वो। और जब वापस आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आया नहीं? तो उस वक्त बचपनी की जो हालात थी, उस बचपनी की हालात जो मनसब नबूवत के मुनासिब नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको निकाल दिया और वो बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी मरतबा हुआ जब जवानी के ज़माने पर आ गए, तो उस वक्त हुआ। और उस वक्त में जवानी के जो हालात वगैरह होते हैं, इस किस्म की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने दिल से निकाल दिया। इस वजह से कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश के वक्त में ये मादा ही नहीं रखते, जैसा भी आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी इसके निकालने की, ये मादा ही नहीं होता, ये मादा ही नहीं होता तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और फरिश्तों में फ़र्क क्या होता? समझ में आया नहीं? इसलिए इंसान होने के लिए मादा ज़रूरी था, इंसान पैदा किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, वो नहीं था कि जिसकी वजह से ये हैवानी शहवानी ये सारे जज्बात जो जवानी के होते हैं वो सब खत्म हो गए। फिर अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालहू आसमान पर बुला रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेने के लिए भेजे हैं। अब जाहिर बात है कि आसमान, समझ में, दुनिया और ये आसमान और पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, छठा आसमान, सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने वाले हैं, जहाँ हजरत जिब्रील को भी जाने की इजाज़त नहीं। मखसूस खास जो हजरात होते हैं यानी फरिश्ते वगैरह, वही अल्लाह तबारक व तआला के सामने होते हैं, कोई दूसरा नहीं जा सकता। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए कल्ब में इंशरा की ज़रूरत है, नूरानियत की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, राहत की ज़रूरत है।
समझ में? जिसकी मिसाल मैंने कल तुम्हारे सामने बयान की थी कि किसी को अंधेरे कमरे में बिठा दिया गया हो, अंधेरे कमरे में बिठा दिया गया हो और एक दिन एकदम उसके सामने सर्च लाइट डाली जाए तो क्या होगा? उसके आंख के ऊपर, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा कि नहीं? और उसकी जगह पर आहिस्ता 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 रोशनी बढ़ाती जाए और आंख में सलाहियत पैदा कर दी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। तो अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऑपरेशन कर रहे हैं, शर सदर कर रहे हैं। 4 शर सदर तो मशहूर है, लेकिन बात शुरा बुखारी के हैं, वो 5 का भी कहते हैं कि 5 मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर सदर किया गया। ये जो शर सदर किया गया, जो मेराज के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52-53 के साल है। अभी तो कभी थोड़ी देर पहले तो बताया, समझ में आया ना? उस वक्त में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में ले गए, हरम शरीफ में ले जाकर लिटाया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से तश लाए थे, थाली हंचा जन्नत से लाए हुए थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हड्डियों का सारा सिलसिला है वो सारा काटा गया। मैंने अभी बताया, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि अब हड्ड का ऑपरेशन आजकल जो होता है, समझ में आए नहीं, तो डॉक्टर बेहोश करने के बाद आरी के जरिए से यहाँ से हड्डी से यहाँ तक काटता है। लेकिन क्योंकि बेहोश होता है इसलिए तकलीफ नहीं होती, वरना तो पता चल जाए कि कितना चिल्लाए आदमी, समझ में। और फिर इसके बाद 2 इसके जरिए से चामचे की वजह से इस इधर के हड्डियों को यूं, इधर के हड्डियों को यूं करते हैं और फिर दिल निकलते हैं और दिल का जो कुछ ऑपरेशन करना है वो करते हैं। ये तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, इनके लिए तो ऐसे सारे हथियार की जरूरत नहीं, और उन्होंने किया। फिर एक दूसरा तख्ता लाया गया, जन्नत से क्या है, थाली लाई गई, सोने की थाली लाई गई थी और भी चीजें लाई गई थी, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमजम का पानी इस्तेमाल किया। आबे कौसर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ है वो जन्नत का पानी है, वो जन्नत का पानी नहीं लाया गया। क्यों? इसलिए कि हौज़े कौसर से ये आबे जमजम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा मुबारक है, इस वजह से इस पानी को इस्तेमाल किया गया और उसके ज़रिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को धोया गया, साफ किया गया। और फिर एक दूसरी थाली लाई गई और उसमें हिकमत और दानाई की बातें थी, मारिफत की बातें थी। वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वहाँ से भेजी थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में डाली गई। इसके ऊपर भी लोग पहले बहुत इश्काल करते थे कि ये तो अर्जी चीज़ है, लाइट है, हवा है, ये तो सब अर्जी चीज़ है, ये कैसे दाखिल की जाती है। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ने, हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने बड़े अस्पताल के वाक़े लिखे थे कि उनको अस्पताल में दाखिल किया गया तो उनको क्या है, इलेक्ट्रिक, इनके बदन में इलेक्ट्रिक डाली गई वगैरह वगैरह। तो उस वक्त हमें समझ में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत और दानाई की बात डाली गई होगी ताकि कल्ब में एक किस्म की इस्तेहकामत पैदा हो, मजबूती पैदा हो, और जो कुछ हम वाक़यात देख रहे हैं उस वाक़यात के ज़रिए से क्या है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तासुर न हो, इस वजह से ये चीज़ डाली गई। और डालने के बाद फौरन हाथ फेर कर दुरुस्त कर लिया गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। रूज लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, ये हो गया जी। अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ऊपर से असफले बतन तक चाक किया गया। असफले बतन माने पेट के लिए यहाँ तक के चाक किया गया जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब निकाला गया और एक जर्री तश्त में जमजम शरीफ का पानी, जर्रीन तश्त माने खांचा, सोने का खांचा। फिर इसके ऊपर इसका भाई सोना तो हराम है, अभी तो मक्का की जिंदगी है, सोना कहाँ हराम है, सोना तो मदीना में जाकर हराम होगा। और दूसरा जवाब ये है कि सोना हराम है लेकिन हमारे लिए हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो जिब्रील कर रहे हैं, और जिब्रील तो मुकल्लफ है ही नहीं, वो तो जन्नत से लेकर आए हैं, समझ में आए। इस वजह से ये इश्काल भी सही नहीं जी। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान और हिकमत था।
अब कहते हैं ईमान कैसा होता है, हिकमत कैसा होता है, जैसा होता होगा अल्लाह तबारक व तआला ने भरा है, हम लोग इसके ऊपर एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं जी। वो कल्ब में भर दिया गया और उसके असली मकाम पर उसको रखकर, और दिल को फिर असली मकाम पर रखकर फिर सब बंद कर दिया गया, दुरुस्त कर लिया गया। एक टांके भी नजर नहीं आए, बगैर टांके के सारा का सारा हो गया सही जी। फायदा, मलाइका का जमजम शरीफ से आपके कल्ब को धोना। ये है कि पानी जन्नत से नहीं लेकर आए थे, क्यों? इस वजह से कि जन्नत के पानी के मुकाबले में जमजम के पानी में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकत रखी है। इस वजह से ये जमजम का पानी इस्तेमाल किया गया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को धोने के लिए जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को धोना, हालांकि कौसर से भी पानी आ सकता था। बाज़ उलमा के नजदीक उसकी दलील ये है कि आबे जमजम उससे अफजल है। और सोने के तश्त का इस्तेमाल बावजूद उसके ममनू होने के कई तौजीह को मुहतमल है। अव्वल ये कि तहरीम ज़हब मदीना में हुई, हाँ, यानी सोने की हुर्मत तो मदीना मुनव्वरा में हुई। अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ही नहीं, मदीना गए ही नहीं, तो सोना तो हराम है ही नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तेमाल करते थे, एक बात थी जी। दूसरा ये कि मेराज अज़्फ़ कबीले उमूर आखिरत थी और आखिरत में इस्तेमाल सोने का जायज़ होगा। यानी ये मेराज और मेराज का जो सारा कारोबार हो रहा है, सारा काम काज हो रहा है, वो सब मेराज में हो रहा है। और मेराज ये उमूर आखिरत में से है, और आखिरत में तो जन्नत में तो सारे सोने चांदी के चमचे ही से खाएंगे पिएंगे जी। तीसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया और मलाइका उस ये तीसरा जवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया होता तो कहने की जरूरत है कि हराम चीज को कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तो हराम हुआ ही नहीं है जी। और ईमान व हिकमत का कश्त में होना, उसके माना ये है कि कोई ऐसी चीज जवाहिर गैबिया से थी जिससे ईमान और हिकमत में तरक्की हो। बहुत सारे हकीमों की दवाई होती है, आप जानते हैं कि वो देते हैं कि इसको खाओ तो इसकी वजह से तुम्हारा दिल कवी हो जाएगा, दिल मजबूत हो जाएगा, और तुम्हारा दिमाग जो हो जाएगा वसी हो जाएगा, मजबूत हो जाता। होते कि नहीं ऐसे? तो इसी किस्म की कोई चीज होगी, क्या है वो अल्लाह जाने। वो बिजली के जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, दिमाग और तमाम अज़ा वगैरह इन सारी चीजों को देखने के बाद उसमें क्या है, इसमें हिलाल कमजोरी न हो, इस वजह से अल्लाह ताला ने वो चीजें भरी जी। जैसे दुनिया के बाद जवाहिर का तरब्बुस व इस्तेमाल कल्ब और दिमाग में कुव्वत और फरहत बढ़ाता है। जैसे हकीमों की दवा की बात है, बाद में दिल कवी होता है, मुकव्वी कल्ब, मुकव्वी दिमाग दवाएं होती है, खमीरा वगैरह वो खाया जाता है जी। चूंकि वो सबब था हिकमत व ईमान का, इसलिए उसका यही नाम रख दिया गया। वाक़िया चहारुम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दाब्बा सफेद रंग हाजिर किया गया। ये जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज रूहानी हुई है, तो हमें ये कहने का है कि भाई तो फिर ये बुराक को लाने की जरूरत क्या थी? बुराक तो लाया इसलिए गया कि इस पर सवार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएं। इस वजह से ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी सफर है कि जिसमें बुराक का भी असर हुआ और बुराक पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए जी। जो बुराक कहलाता है, जो दराज गोश्त से जरा ऊंचा और दराज गोश्त कहते हैं गधे को, समझना, गधे से जरा ऊंचा था और खच्चर से जरा नीचा था, जो इस कदर बर्क रफ्तार है। बर्क रफ्तार माने बिजली की सूरत के साथ, बिजली के सबसे बड़ी रफ्तार तेज में बिजली है, बहुत जल्दी जाती है। इसीलिए गाड़ी को भी या कोई बहुत जल्दी चलता हो तो कहना है कि ये तो बर्क रफ्तार से चलता है। तो बिजली की रफ्तार बड़ी तेज होती है। ये जो दुलदुल थी उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी, इस वजह से बताया कि बर्क रफ्तार से वो चल रहा था जी। कि अपनी मुंतहाए नजर पर कदम रखता है। इसके मुतालिक हदीस में जो अल्फाज आते हैं वो ये है कि जो बुराक था वो यहाँ से जितनी नजर हमारी दूर तक पहुंचे, बिल्कुल चटियल मैदान हो, साफ हो, उस वक्त हमारी नजर जहाँ पहुंचे, पहला कदम वहां पर, दूसरा कदम वहां पर, तो कितना तेज होगा वो जी। और उस पर जीन व लगाम लगा हुआ था जी। जब तो आप अल्लाह जल्ल जलालहू ने, मैंने बताया था तुम्हें कि ये लोग रॉकेट बनाते हैं, खुद जाना है इसलिए रॉकेट बनाते हैं, और रॉकेट बनाने में क्या क्या चीजें कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तुमने पढ़ा होगा तो मालूम होगा, और तुम्हें खुद जाना है तो खुद बनाओ। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के तो वहीं से सारी तैयारी करके भेजी थी। लगाम भी उनका क्या, बुराक का,
और बुराक भी कैसी रफ्तार का, कैसी तेज रफ्तारी से जाने वाला। जी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वो शौखी करने लगा। हाँ, ये भी एक बात है कि बुराक जो था वो ये समझने लगा कि वाह भाई वाह, मेरी क्या किस्मत, आज मुझ पर फखरे दो आलम, हबीबे दो आलम मुझ पर सवार हो रहे हैं। एक बड़ी इज्जत की बात होती है क्या नहीं? समझ में आया? नहीं समझ में आता तुमको, नहीं समझ में जाने दो। अब इसका किसी का नाम लेना भी यहाँ का मुनासिब नहीं, समझे। अगर तुम्हारे यहाँ क्या है, प्रिंस फिलिप्स, अभी लंदन का जो बादशाह है, वो लंदन का जो बादशाह है वो अगर अभी तुम्हारे घर आ जाए तो तुमको खुशी होगी नहीं होगी? अरे कितना बड़ा बादशाह मेरे पास आया। तो प्रिंस फिलिप्स क्या होता है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से वो जानवर भी जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत खजूर का तना भी जानता है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटे तो वो रोना शुरू कर दिया। एक नहीं मालूम तो मुझे और आप हजरात ही को मालूम नहीं कि हमें कितने बड़े रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने, कैसे रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, खैर। तो वो जो बुराक जो था वो जरा मस्त में आ गया। जैसे मैं समझ में, जिब्राइल ने कहा ठहर चुप, जिब्राइल ने रोक दिया उसको। जी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इसको क्या हो गया, आपसे ज्यादा मुकर्रम इंदल्लाह कोई शख्स तुझ पर सवार नहीं हुआ, बस वो अर्क अर्क हो गया। जब ये कहा कि तुझसे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर आज तक तुझ पर सवार कोई नहीं हुआ, तो उसको इतना जो शौखी आ गई थी, एक जोश आ गया था, एक जज्बा आ गया था, यूं कहना चाहिए। वो जज्बा फिर उनका ठंडा पड़ गया। जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी रिकाब पकड़ी और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी। दो फरिश्ते साथ में चल रहे हैं और वो फरिश्ते तो अपने पैरों के जरिए से, उनको तो क्या है बुराक वगैरह की जरूरत नहीं, लेकिन सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये दोनों चल रहे हैं। अभी तो मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचना है। जी, फायदा, ये शौकी बुराक की गज़बन न थी बल्कि तरबन थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर ये शौकी बुराक की गज़बन न थी बल्कि तरबन थी। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी आपने जो कहा, अभी जो आपने तफसीर की, यानी ये जो बुराक ने शौकी दिखलाई कि नहीं, एक अपने एक जज्बा का, वो आज कितना मेरा नसीब। तो दूसरी मिसाल दरमियान में बता दो, एकदम याद आ गया कि हज़रत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहकर गए थे कि मस्जिद कुबा में कोई मामला हो गया, मैं फैसला करने के लिए जा रहा हूँ, नमाज का वक्त आ जाए तो अबू बकर को कह देना वो नमाज पढ़ा ले। समझ में आया? अब असर का वक्त हुआ, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू बकर के पास आए, कहा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है, नहीं कहा कि अगर आप फरमाते हैं तो पढ़ा देता हूँ, ये तवाज़ु थी, आप फरमाते हैं तो पढ़ा देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए मुसल्ले पर, अल्लाह अकबर कहा। इतने में ये दूसरे जो सहाबाए किराम थे वो तशवीक़ करने लगे। हज़रत अबू बकर तो नमाज में मसरूफ़ हो गए, तो वो याद नहीं रहा उनको। लेकिन जब ज्यादा हुआ तो पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं और वो आगे आ रहे हैं इमामत की जगह पर। हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम ही पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ उठाए और कुछ कहा। मुहद्दिसीन बताते हैं इसमें कि हज़रत अबू बकर ने हाथ क्यों उठाए, कि हज़रत अबू बकर ने इसलिए हाथ उठाए कि अल्लाह का शुक्र है कि आज इमामत करने की जिम्मेदारी का हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अहल समझा, इसलिए कहा कि तुम पढ़ाते रहो। पता नहीं समझ में आया क्या नहीं?
समझ में आया? तो ये बुराक जो था, इस बुराक को ये हुआ कि आज मेरे नसीब जाग उठे कि आज मुझ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो रहे हैं। इसलिए जरा वो उछला होगा, कूदा होगा, जो भी कूदा होगा। क्या अल्फाज है, हजरत आमी के अल्फाज है, इसलिए मैंने कहा कि फिर पढ़, दोबारा पढ़। ये शौकी बुराक की गज़बन न थी। हाँ, गजब की वजह से नहीं थी, गुस्से में आकर या किसी और की वजह से। बुराक जोश में नहीं आया था, बल्कि तरबन थी, तरब थी, खुशी हो रही थी उसको दिली तौर पर कि आज मुझ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो रहे हैं। जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे की तजदीद इस्तेहज़ार व तंबीह से शर्मिंदा होकर साकिन फिर जब यानी फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कर रहा है, तुझे मालूम है इससे बढ़कर अभी तक कोई आया नहीं तेरे ऊपर। अब इसको एहसास हुआ कि वाकई में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर सवार हो रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। और फिर वो ठंडा हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। जी। जैसा कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर तशरीफ रखते थे और उसको हरकत हुई और आपके इस इरशाद से साकिन हो गया, उस्कुन फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। इन्होंने हजरत थानी रहमत, मैंने एक मिसाल तुमको हजरत अबू बकर वाली भी दिखलाई, वो और थी। ये दूसरा है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किसी पहाड़ पर चढ़े हुए थे, हरकत होने लगी तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मारा और कहा कि चुप हो जा, तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक मौजूद है यहाँ पर। तो उसकी वजह से वो ठहर गया। जी। और ये जो बाज रिवायत में आया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान दुनिया पर पहुंचे, रवाहुल बुखारी। और बाज में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक पर अपने पीछे सवार किया, रवाहु इब्न हिब्बान फी सहीह। सो इनको रिवायत बाला से तारुज नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि अव्वल जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद भी इस मसलियत से सवार हो लिए हो कि आपको तबान खौफ मालूम न हो। आपको तबान खौफ मालूम न हो, इस वजह से कहा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुराक के लगाम एक तरफ हजरत जिब्रील ने पकड़ी और दूसरी तरफ मिकाइल ने पकड़ी, और वो तो उनके लिए तो उड़ना या चलना कोई सवाल ही नहीं था, चलते रहे। ये पहुंचे बैतुल मुक़द्दस तक। फिर बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह जल्ल जलालहू ने आसमान पर ऊपर बुला लिया, वो आ गएगा, उसको बताएंगे। जी। अव्वल जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद भी इस मसलियत से सवार हो लिए हो कि आपको तबान खौफ मालूम न हो, फिर उतरकर रिकाब थाम ली हो, और दोनों हालतों में गाह जरूरत के मौके पर आपको थामने के लिए हाथ पकड़ लेते हो। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर के लगाम पकड़ी वगैरह, इस किस्म के जो अल्फाज हदीस में आते हैं, उसकी वजह हजरत थानी बता रहे हैं कि इस वजह से कि जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ऊंचे होने के बावजूद आज सारा काम बिल्कुल अजीब सा हो रहा था। समझ में आने, स्पीड, नूर की स्पीड से ज्यादा आजकल का जो हवाई जहाज है, वो भी वो था ना, क्या नाम था उसका, कॉनकॉर्ड। हाँ, कौन बंद हो गया वो, लेकिन कॉनकॉर्ड की जो स्पीड होती थी उसमें बम्बई से तुम सुबह को बैठो तो दोपहर को वेस्ट इंडीज में जाकर खाना खा लो। समझ में आया नहीं, 4 घंटे में वहां पहुंचा देता था। अब जब ऐसी स्पीड में आदमी को क्या होता है, कैसा क्या क्या होता है, यहाँ तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों कॉन्कॉर्ड की स्पीड थी। उसी वक्त रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गए। जी। वाकई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद घबराहट हो रहा हो, कुछ बात हो रही, तो हज़रत जिब्रील कभी ये करते थे, कभी वो पकड़ते थे, ये सारी तवजी कर रहे हैं। जी। वाकई पंजुम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल मकसूद को रवाना हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी जमीन पर हुआ जिसमें खजूर के दरख्त कसरत से थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि उतरकर यहाँ नमाज नफिल पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने यसरब यानी मदीना में नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत नहीं की, समझ में आने, मक्का से निकले, लेकिन मक्का से निकले तो मदीना जरा नॉर्थ में है ऊपर, समझ में आने, फिर यहाँ से यूँ जा रहे हैं तो खजूर की बहुत सारे खजूर के दरख्तों वाली एक जगह आई,
तो हजरत जिब्राइल ने कहा ये असरब है, यहाँ आप उतरिए, 2 रकात नमाज पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी और फिर सफर शुरू हुआ। जी। फिर एक सफेद जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा उतर कर नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने मदियन में नमाज पढ़ी। मदियन शहर का नाम है। जी। फिर बैतुल लहम पर गुजर हुआ, वहां भी नमाज पढ़वाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और कहा कि ये वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और एक रिवायत में बजाय मदियन के तूर सीना है कि आपने तूर सीना में नमाज पढ़ी, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया है। वाक़िया शशुम, जिसमें अजाइब जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ नमाज भी पढ़ रहे हैं। और वो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज है, हमारी नफल नमाज 2 रकात 2 मिनट वाली तो नहीं, वो समझ में है, लेकिन वो सारा कुछ हो रहा है। मैंने गुज़िश्ता कल बताया था कि मौजूदा ज़माने में वज़ीर आज़म के लिए सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, तो अगर अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने हबीब के लिए सारे आलम और उसकी तहरीक को रोक दिया हो, क्या बईद है। इस वजह से रोक दिया गया था, थोड़ी देर में कुछ नहीं हुआ। जी। जिसमें अजाइब वाक़ियात बरज़ख के मुलाहजा फरमाए, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक अजूजा पर हुआ जो सरे राह खड़ी थी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि जिब्राइल ये क्या है। उन्होंने कहा कि चलिए चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। एक बुढ़ा रास्ते से बचा हुआ मिला, आपको बुलाता है कि मोहम्मद इधर आइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा चलिए चलिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमात पर गुजर हुआ कि उन्होंने आपको बई अल्फाज सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको जवाब दीजिए। और इस हदीस के आखिर में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बुढ़िया जो आपने देखी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर चल रहे हैं, तेज तो बड़ी तेजी होगी, लेकिन उसी हालत में रास्ते में बहुत सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी जा रहे हैं, वाक़यात भी होते हुए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद, यानी आज नहीं कल, आएगा तुम्हारे सामने के काफिर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे रात ही रात बैतुल मुक़द्दस ले गया और बैतुल मुक़द्दस से 7वां आसमान पर गया। तो ये सारे काफिर खुश हो गए कि ऐसा झूठ कोई सच मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। रात ही रात बैतुल, उस जमाने में रातों रात बैतुल मुक़द्दस कैसे जा सकते थे। बहरहाल वो आएगा वाक़या तो उसको बताएंगे कि फिर क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा एक काफिला जा रहा था, रास्ता में आपने देखा कि नहीं, फिर बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे थे, बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियां थी। मैं आप हज़रात से कह रहा हूँ, मैं 15, 16, 17 साल से यहाँ आ रहा हूँ और आप तो उससे कम बेश होंगे। कितनी खिड़कियां हैं यहाँ की, कोई नहीं बता सकता। कौन गिनता है? रोजाना सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कितनी सीढ़ी है वो भी नहीं गिनते। तो जो मेराज में गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ले गए हों, बैतुल मुक़द्दस गए हों, वो बैतुल मुक़द्दस में कैसे बताते कि कितनी खिड़कियां थी और कितने दरवाजे थे। बैतुल मुक़द्दस तो बहुत शानदार मस्जिद थे, समझ में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी मस्जिद के जितने पर्दे थे सारे पर्दे हटा दिए, आंख के सामने मस्जिद है, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद दिख रही है। और वो पूछ रहा कितने दरवाजे हैं, ठहरो, 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं, समझ में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देख रहे हैं और देख कर बता रहे हैं, कितनी खिड़कियां थी वो बता रहे हैं। वो सारा आएगा। अब ये सारा तो उसी वक्त होगा जब जिस्मानी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई हो, वरना अगर रूहानी तौर पर मेराज हुई तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। इसलिए ये सारी दलीलें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानियत के साथ अल्लाह ताला मक्का से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से ऊपर तक ले गए। जी। और इस हदीस के आखिर में है कि हजरत जिब्राइल ने कहा कि वो बुढ़िया जो आपने देखी वो दुनिया थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया दिखलाई गई। दुनिया क्या है समझ में आया नहीं, तो दुनिया एक बुढ़िया की शक्ल में बताई गई, मरने वाली है करीब, अब ज्यादा देर नहीं रहे। अरे बुढ़िया को जानते हो कि नहीं, समझ में। एक जमाना होता है 6 साल की, 12 साल की, 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की,
और फिर 60-70 साल की, तो 60-70 साल की बुढ़िया बतलाई गई, अब जाने वाली है वो दुनिया। जी, दुनिया की इतनी उम्र रह गई है जैसे बुढ़िया की उम्र रह जाती जैसे है। बुढ़िया की उम्र रह गई है उतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा और कयामत के दरमियान इतना फर्क है, बस इतना है। अब वो 1000 साल हो, 2000 साल हो, लेकिन मैं फिर कहूँ कि गलत है जो लोग, या हम लोग भी, या जो लोग भी 2045 में कयामत आएगी, 2046 में कयामत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं बताया, ये सब बता रहे हैं झूठ है, सारे झूठ है। कयामत आएगी, समझना उसकी अलामतें भी सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने तारीख किसी को नहीं बताई। तब तुम कौन से हिसाब से 2045 बता रहे हो? इससे पहले 2044 बता रहे थे, 2044 खत्म हो रहा है, तब 1 साल और आगे बढ़ गए। यहाँ तो नहीं, लेकिन यूरोप वगैरह में लोगों पर असर पड़ता है, वो सच मानते हैं और फिर क्या है, उससे पहले खुदकशी कर लेते हैं कि उससे पहले ही मर जाओ। तो उन लोगों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, मुसलमानों में नहीं होता। जी, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा था वो इब्लीस था। अगर आप इब्लीस के, हाँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो दुनिया भी मिली, दुनिया से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तरफ भी तवज्जो नहीं की। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तरफ तवज्जो करते तो हम लोग पता नहीं, बगैर तवज्जो के जब इतनी दुनिया को चाह रहे हैं तो फिर कितना हो जाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी मिला था, उसने भी बुलाया, लेकिन हुजूर जिब्रील ने कहा ना, बिल्कुल नहीं, चलो आगे। वो शैतान था, शैतान ने भी बुलाया, वो फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। जी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्लीस के और दुनिया के पुकारने का जवाब दे देते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती। दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बहुत जमा कर रखी है, फिर भी हमें आखिरत पसंद आती है, लेकिन अगर ऐसा ना होता उल्टा हो जाता। जी, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। रवाहुल बैहक़ी। और तबरानी और बज़्ज़ार की हदीस में है, रिवायत हजरत अबू हुरैरा की ये है कि आपका गुजर ऐसी कौम पर हुआ जो एक ही दिन में बो भी लेती और काट भी लेते, और जब काटते हैं फिर वो वैसा ही हो जाता है जैसा काटने के कब्ल था। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं कि उनकी नेकी 700 गुना तक बढ़ती है। इखलास की वजह से नेकी 700 गुना तक बढ़ती है, बहुत सवाब मिलता है उनको। जी, और वो लोग जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसका न्यामुल बदल अता फरमाता है, फटाफट अता कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। जी, और वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। फिर एक कौम पर गुजर हुआ जिनके सर पत्थर से फोड़े जाते हैं, और जब वो कुचले जा चुकते हैं तो फिर हालत साबिका पर हो जाते हैं और उसका सिलसिला जरा बंद नहीं होता। आपने पूछा गुज़िश्ता कल भी बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में भी मेराज रूहानी हुई है। उस वक्त के वाक़यात है कि उसने देखा कि एक आदमी है, उसको लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी खड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसके सर पर जोर से मारता है, उसका सर कचुम्बर हो जाता है, पत्थर गिर जाता है, उधर जाता है। ये पत्थर लेने के लिए जाता है, फिर पत्थर लेकर आता है, इतना सर फिर सही सालिम हो जाता है। और भी बहुत सारे वाक़यात है, उसमें एक वाक़या भी था। पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कि ये वो हजरात हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इनको कुरान जैसी नेमत दी थी, लेकिन रात को गाफिल पड़े सोते रहते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, इसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला इनको ये दे रहा है। जी, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज से यहाँ चला अभी शुरू से 5 सदर बस अजान होने वाली है, बस कर दो 5-10 मिनट। बहरहाल ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज का वाक़या है, और हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नशरुत तीब में जिक्र किया है। इनके अलावा भी और बहुत सारे वाक़यात है, बुखारी वगैरह में भी तफसील के साथ आते हैं। और ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज कौन से सन में हुआ मैंने अभी बताया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ी, इस वजह से कि अभी नमाज फ़र्ज होने से पहले उनका इंतकाल हो चुका था। हज़रत अबू तालिब वगैरह का भी इंतकाल हो चुका था। फिर इसके बाद ये 11वें साल या 12वें साल में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महराज हुई है।
और इस मेराज के बाद फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी हिजरत करने वाले हैं। इस वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस हिजरत की जगह मदीना पर वहाँ से गुजरते हुए एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, चलो भाई यहाँ भी पढ़ लो नमाज, ये हो चुका था। बहरहाल पूरी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा कल आएगी। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू हमें इतना बड़ा, इतना मुबारक और इतना ऊंचा नबी दिया है, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। नबी का मकाम, नबी की इज्जत, नबी का एहतराम, नबी की चीज़ों को मानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भी हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये हमारी कोताही है। सारी फजीलतें, सारे फ़ायदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में रखे हैं, तरीके में रखे हैं। इसलिए जो तरीके और जो सुन्नतें हम आसानी से अमल कर सकते हैं, दाना पैर पहले दाखिल करो, जूते में दाना पैर पहले पहनो, पजामा में, इस तरीके से छोटी छोटी सुन्नतें हैं। लेकिन ये छोटी सुन्नतें भी देखो हम लोग नहीं कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। समझना है? दाढ़ी रखना हमें पसंद नहीं और बगैर दाढ़ी वालों को पसंद करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पसंद न करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पसंद न करना, या दूसरे लफ्ज़ों में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न करना, ये हमारी ये सारी खराबियों की जड़ है। ये जो हमारे पर खराबियां आ रही है, नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये हमारे पर अगर हमने नहीं संभले तो इससे ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखो तुम लोग अपने आप को मेहमान रसूल कहते हो, तालिब इल्म, मैं ख़ास तौर पर तालिब इल्म को कह रहा हूँ कि तुम लोग अपने आप को मेहमान रसूल कहते हो। और तुम मेहमान रसूल होने के बाद अपने मेज़बान की कितनी कदर करते हो वो खुद ही सोच लो। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे और आप हज़रात को अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। गौर करना रात भर कि हम मेहमान रसूल होने के नाते हम अपने मेज़बान की क्या कदर करते हैं। मैं अगर तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आऊँ और तुम मुझे क्या है न खाना खिलाओ, न पिलाओ, न कुछ करो, तो कैसा लगेगा?